आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड के सबसे पुराने, प्रतिष्ठित और चर्चित रहे कपूर परिवार के ऐसे कनेक्शंस की जिसके बारे में कम लोग को ही पता है। मैं जानता हूँ कि मैं जीडी का बेटा हूँ, लेकिन कपूर कहाँ जानता है कि जीडी का बेटा कौन है? हिंदी फिल्मों में 5 पीढ़ियों से मौजूद कपूर फैमिली के दबदबे और उनके बच्चन्स व पटौदी फैमिली से संबंधों को भला कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से भारत आकर हॉट सेंसेशन बन चुकी सिंगर, एक्टर सलमा आगा और यंग एक्टर्स विकास भल्ला व शर्मन जोशी कैसे जुड़े हैं इस परिवार से? दिल के तूफान अभी दिल में छुपाए रखिए, आग सीने में अगर है तो। कौन थे राज कपूर के सगे चाचा जो 125 फिल्मों में काम करने के बावजूद गुमनाम रहे और जिनकी फिल्में उनकी मौत के बाद तक रिलीज होती रहीं? मुझे शिकवा है तकदीर से नहीं तुम। हम आपको सब बताएंगे, बस जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पृथ्वीराज कपूर को एक यादगार पहचान मिली उनके मित्र के आसिफ की लेजेंडरी फिल्म मुगले आजम में बादशाह अकबर के किरदार से। दरोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। कहा जाता है कि इस फिल्म में उद्योगपति शपूर जी का पैसा उन्होंने ही लगवाया था। उनके सगे भाई का नाम था त्रिलोक कपूर, जो फिल्मों में आए, लेकिन उन्होंने ज्यादातर धार्मिक फिल्में ही की। तेरा होगा बड़ा रेहसान, जुग जुग तेरी रहेगी। कई फिल्मों में उन्होंने कैरेक्टर रोल यानी चरित्र अभिनेता का किरदार निभाया। उन्होंने करीब 125 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी चर्चा कपूर फैमिली में कोई नहीं करता। दिल के जख्मों पे मेरे प्यार का मरहम रख दो। 11 फरवरी 1912 पेशावर में जन्मे त्रिलोक की मृत्यु 23 सितंबर 1988 को हुई। उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया वे सन 1990 तक रिलीज हुई, जिनमें उनके काम को काफी सराहा गया। छोड़ के तुम भी चली जाओगी तो समय की तरह। पृथ्वीराज कपूर की शादी मात्र 17 साल की उम्र में ही हो गई थी। पत्नी का नाम था राम सरनी, जिनके भाई के लड़के जुगल किशोर मेहरा भी बाद में रेडियो व फिल्मों से जुड़े। उनके मुंबई आने से पहले 1924 में ही बड़े बेटे राज कपूर का जन्म हो चुका था। मुंबई में 1931 में शमशेर राज यानी शम्मी कपूर और 1938 में बलबीर राज यानी शशि कपूर का जन्म हुआ। उनकी एक पुत्री भी हुई जिनका नाम है उर्मिला सियाल। उर्मिला की शादी नागपुर के एक उद्योगपति परिवार में हुई है। राज कपूर ने सबसे पहले फिल्मों में काम शुरू किया और बतौर हीरो कई यादगार फिल्में उनकी झोली में है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है। उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी कई सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई हैं। राज कपूर की शादी उनकी दूर की रिश्तेदार कृष्णा से हुई, जिनके भाई प्रेमनाथ मल्होत्रा फिल्मों में मशहूर कॉमेडियन थे। तो आप गीत सुन रहे थे, तो हमारा खून पसीना एक हो गया। तानसेन की औलाद वो देख के चढ़ाई आ रही। कृष्णा की बहन उमा की शादी मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा से हुई थी। इस दंपत्ति की 3 बेटियां हुई, जिनकी शादियां राहुल नंदा, एक्टर विकास भल्ला और एक्टर शर्मन जोशी से हुई। कर कबूल दे सुकून माहेरू माहेरू। शर्मन की बहन मानसी की शादी रोहित रॉय से हुई और उसके परिवार में कई टीवी व फिल्म एक्टर हैं। तेरे बिना मैं ना लूं, जाने क्यों बेवजह। जब राज कपूर की शादी हुई तब वे सिर्फ 22 साल के थे और उनकी पत्नी कृष्णा 16 साल की थी। दोनों के 5 बच्चे हुए और उनके भी बच्चे फिल्मों से जुड़े, जिनका जिक्र
हम फिर कभी करेंगे। लेकिन रुकिए, ये तो 4 ही पीढ़ियां हुई। 5वीं पीढ़ी कौन थी? तो हम आपको बता दें, राज कपूर की मशहूर फिल्म आवारा में जज का कैमियो रोल करने वाले शख्स का नाम था बशेश्वर नाथ कपूर, जिन्हें दीवान के नाम से भी जाना जाता था। मुल्ज़िम हाजिर है? जनाब वाला हाजिर है। मुल्ज़िम की तरफ से वकील कौन है? अब चर्चा सलमा आगा से कनेक्शन की। जुगल किशोर मेहरा की जो राज कपूर के सगे मामा के लड़के थे, वे मुंबई रेडियो स्टेशन में डायरेक्टर थे और उन्होंने अपने जमाने की मशहूर अदाकारा व गायिका अनवारी बेगम से शादी कर ली। खास बात ये रही कि अनवारी पहले से तलाकशुदा थी और उनके पहले पति रफीक से एक बेटी भी थी जिसका नाम था जरीन। मेहरा ने भी अनवारी से पहले 2 शादियां कर रखी थी और उनकी दोनों ही पत्नियां मुस्लिम थी। एक पत्नी अला रखी थी जिनसे हुई बेटी मुनवर सुल्ताना 1940 और 50 के दशक में फिल्मों में आई और खूब रंग जमाया। अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंगों भर के। हालांकि सुल्ताना ने कम लोगों को ही अपने पिता की असलियत बताई, क्योंकि उनकी माँ का मेहरा से तलाक हो गया था। जब अनवारी बेगम और जुगल किशोर मेहरा की शादी हुई तो उन्हीं दिनों भारत पाकिस्तान को आजादी मिली और देश विभाजन भी हुआ। अनवारी के साथ मेहरा पाकिस्तान चले गए और वहां इस्लाम अपना लिया। उन्होंने अपना नाम रखा अहमद सुल्तान और अनवारी की बेटी जीरन को बकायदा कानून तौर पर गोद ले लिया। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में नौकरी शुरू की, जहां वे डिप्टी डायरेक्टर जनरल बने। बाद में उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइंस ज्वाइन कर लिया और रिटायरमेंट के बाद वे लंदन में बस गए। जीरन ने हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नजरीन के नाम से काम किया। उन्होंने बाद में पाकिस्तान के कालीन व्यापारी लियाक गुल आगा से शादी कर ली। उन दोनों की बेटी है सलमा आगा, जो फिल्म निकाह में लीड एक्ट्रेस व सिंगर थी। भी है जवां जवां, हवा भी है। सलमा इसके बाद भी फिल्मों में आई और उन्होंने पाकिस्तान में 3 बार निकाह किया। उनके दूसरे शौहर स्क्वॉश प्लेयर रहमत खान से 2 संतानें हुई। इन दिनों सलमा अपनी बेटी शाशा आगा उर्फ जारा खान की फिल्मी करियर के लिए मुंबई में रह रही हैं। भारत से अपने इसी रिश्ते के कारण सलमा आगा ने भारतीय नागरिकता की भी मांग की थी। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें ओवरसीज सिटीजनशिप देने का आश्वासन भी दे दिया। सुना रहा ये समा, सुनी सुनी। शम्मी कपूर जब पर्दे पर उतरे तो उन्होंने एक अलग ही युग की शुरुआत की। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। भारतीय फिल्मों में उन्हें एक क्रांतिकारी प्रयोग करने वाला माना जाता है। चाहे एक्शन हो या रोमांस, शम्मी कपूर की अदा ही निराली थी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। शम्मी कपूर की पहली शादी हुई थी मशहूर अदाकारा गीता बाली से और उनके 2 बच्चे हुए थे। 1966 में गीता बाली की चिकन पॉक्स बीमारी से मृत्यु हो गई। शम्मी ने बाद में भावनगर रियासत की राजकुमारी नीला देवी से विवाह किया। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर। सबसे छोटे शशि कपूर को रोमांटिक चॉकलेटी हीरो की पहचान मिली। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या। जो हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी स्टाइल में बोलने वाले शायद पहले अभिनेता थे। बेबी जी आप तो माफ कर दीजिए। अच्छा अब जा रहा हूँ तो एक बात कहता ही जाऊं।
रास्ते भर आपको दिल के आईने में देखता रहूंगा। उनकी हर अदा निराली थी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उनकी शादी एक अंग्रेज बाला जेनिफर कैंडल से एक लंबे रोमांस के बाद शादी हुई। ब्रिटेन में जन्मी जेनिफर भारत में थिएटर करने आई थी और पृथ्वी थिएटर से जुड़ी थी। उन्होंने बाद में कई हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया। दोनों के 3 बच्चे हुए। अगली पीढ़ी के बच्चों में आए राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर। दोनों ने पर्दे पर अपनी जगह बनाई। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लेकिन उनके भाई राजीव कपूर 1-2 फिल्मों से ज्यादा नहीं चल पाए। प्यार का मैं दीवाना, प्यार की मैं दीवानी, कोई प्रेम कहानी। राज कपूर की बड़ी बेटी रितु की शादी एस्कॉर्ट ग्रुप के मालिक राजू नंदा से हुई है। वो पूरी तरह व्यापार में समर्पित रहीं और उनके ही बेटे निखिल नंदा की शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता से हुई। छोटी बेटी रीमा की शादी उद्योगपति मनोज जैन से हुई। शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर फिल्म निर्माण से जुड़े और 2-4 फिल्में बनाई। इसके बाद वे अम्यूजमेंट पार्क के कारोबार में चले गए। शम्मी कपूर की बेटी कंचन कपूर की शादी निर्माता निर्देशक केतन देसाई से हुई, जो मनमोहन देसाई के बेटे हैं। शशि कपूर के 2 बेटे कुणाल कपूर व करण कपूर फिल्मों में मामूली जगह बना पाए। कुणाल बहुत चल नहीं सके, फिर एड फिल्में बनाने लगे। करण ने मॉडलिंग में अपनी जगह बनाई और इक्का दुक्का फिल्मों में काम भी किया। चांदी जैसा तन है, क्या सोने जैसा मन है, तू लड़की नंबर 1 है। संजना ने पृथ्वी थिएटर को चलाने की कोशिश की। संजना की शादी पार्यावरणविद वाल्मीकि थापर से हुई है। कपूर परिवार की अगली पीढ़ियों में रणधीर व बबीता कपूर की बेटियां करिश्मा और करीना तथा ऋषि नीतू के बेटे रणबीर कपूर का जिक्र भी जरूरी है, जिन्होंने बॉलीवुड में सफल पारियां खेली हैं। कपूर परिवार के बारे में एक अलग वीडियो में हम उनकी नई व पुरानी पीढ़ियों की सफलता और विफलता की चर्चा करेंगे। बाबूजी, तेरा चिंटू इन रिश्तों के मामले में बहुत छोटा निकला यार, बहुत छोटा निकला। मुझे माफ कर दे प्लीज। नहीं चिंटू, अपने आप को इतना बुरा मत बोल। तो यह थी कपूर परिवार के अनोखे कनेक्शंस पर हमारी खास पेशकश। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।